जैसे इंजीनियरिंग साइंस जो है वो एक डिफरेंट कोर्स, उनका करिकुलम डिफरेंट है। इट्स नॉट लाइक कि आपको शुरू से कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो। मतलब मुझे इतना नॉलेज ना है, आपको आपकी जनरल इंजीनियरिंग आपको पहले पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद थर्ड ईयर में आप चूज कर सकते हो स्पेशलाइजेशन, राइट। बराबर। आपका ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट होने वाला है। आपको क्या लग रहा है इस डिग्री के बाद आपका करियर अपॉर्चुनिटी क्या है? करियर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। पहले तो आप डिसाइड कर लो कि आपको मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट है। सपोज मैंने मेकाट्रॉनिक्स लिया है, तो मेकाट्रॉनिक्स के बाद क्या क्या जॉब्स हैं यूरोप में, तो आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ पर हो तो पहले उनका लैंग्वेज सीख लो, और उसके बाद आप एक इंडस्ट्री चूज करो अगर आपको जॉब करना है। सपोज मुझे मेकाट्रॉनिक्स वाली कोई इंडस्ट्री में काम करना है, रोबोटिक्स में जाना है, तो आपको किस में जाना है सबसे पहले वो डिसाइड कर लो। उनकी थोड़ी रिक्वायरमेंट्स देखो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो क्या क्या स्किल्स मांग रहा है, तो उसके ऊपर आप वर्क करो और देन आफ्टर आप करियर में आगे बढ़ो। और मुझे और एक चीज़ लगता है कि इंजीनियरिंग साइंस करने के बाद आपको और एक स्पेशलाइज फील्ड में जाना होगा। बिकॉज अगर सपोज मैं मेकाट्रॉनिक्स कर रहा हूँ 1 साल के लिए, तो मुझे उतना डीप नॉलेज नहीं होगा। अगर मैं उसके बाद मास्टर करता हूँ तो एक स्पेशलाइज हो जाएगी वो फील्ड। ओके ओके बिकॉज इंजीनियरिंग साइंस क्या है कि मतलब बहुत सारी चीज़ों का बेस है, वो आपको ओके बेसिक सिखाएंगे। ओके थियोरिटिकल बहुत सारा रहेगा। ओके तो आप एक पर्टिकुलर उसके बाद आप मास्टर कर लो कोई भी ओके। चीज़ में जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, और उसके बाद आप जॉब मार्केट में जाओ ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिले और आपके पास समहाउ स्किल्स भी हो थोड़ी बहुत। मतलब आपका कहना है जैसे आपका अभी हाँ। आपका प्लान अभी क्या है? आपको अभी मास्टर्स करना है या मास्टर्स करने से पहले कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह कुछ आप ट्राई कर रहे हैं नहीं, करने के लिए? एक्चुअली मैंने 3 साल इंडिया में जॉब किया है, तो ओके या मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी इंटर्नशिप करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले जो पढ़ा है ना उसको कंप्लीट करो। हाँ कि हाँ आप यहाँ पर जो भी कर रहे हो, अगर बीच में अगर कोई वेकेशन में आपको इंटर्नशिप मिलता है तो आप करो। अदरवाइज आप पहले फुल आपका फोकस पढ़ने पे रखो, ओके क्योंकि आप वहाँ पर नॉलेज गेन करोगे। फिर थोड़ी बहुत आपको स्किल्स आनी चाहिए, वो मास्टर, हम्म वो सारी चीज़ें करो और फिर जॉब मार्केट में जाओ। तो ओके मुझे वो ओके लगता है। ओके। तो इसका मतलब आपका एक्सपीरियंस है, इसको आप पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि आपको मतलब जॉब नहीं मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट, आई डोंट थिंक सो। मतलब आप चेक करो ना कि कोई भी कंपनी है हम्म उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम्म उनके हिसाब से आप अपना सीवी तैयार करो कि भाई मुझे ये स्किल्स नहीं आती है, तो आप उस स्किल के ऊपर काम करो और देन आफ्टर आप धीरे धीरे अप्लाई करो। अभी मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरे एक दोस्त का। उसने मास्टर किया था मेकाट्रॉनिक्स यहाँ से। हम्म तो जब उसने कंप्लीट किया उसके बाद उसको थोड़ा टाइम लगा, मतलब 6 महीने लगे उस बंदे को जॉब ढूंढने में, लेकिन अभी उसने मिलान में जॉब फाइंड कर लिया। तो उसने ओके देखा कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, और उस हिसाब से उसने अपने आप को भी प्रिपेयर किया। क्योंकि जब आप सब्जेक्ट वगैरह प्रिपेयर कर रहे होते हो ना, तो बाकी कई सारी स्किल नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो आप पहले सब्जेक्ट क्लियर करोगे, फिर 6 मंथ का टाइम लोगे अपने खुद को बिल्टअप करने के लिए, और उसके बाद आप मतलब कंपनी के उसमें आओगे कि नहीं आप अभी काबिल हो उस चीज़ के लिए। तो आई थिंक जॉब मिल मिल जाती है। और इटली में ऐसा है कि अगर सपोज आपको फील्ड की जॉब नहीं मिल रही है तो आप थोड़े टाइम के लिए कोई दूसरी जॉब भी कर सकते हो। और जॉब रहती है रेस्टोरेंट में, ऐसा मतलब लेकिन आप वहां कर पे सकते आपका हो। जैसे यहाँ पे जॉब सीकर वीजा 1 साल का है। हम्म। सपोज 1 साल के अंदर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो हम्म। सपोज आप डिफरेंट कोई छोटा काम कर रहे हो, तो वहां पे करेक्ट। आपका वीजा एक्सटेंड होता है? हाँ होता है, अगर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको बना के देते हैं हम्म वर्क कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो हो सकता है एक्सटेंड हो जाता है। ओके। तो आपका ऐसा कुछ डाटा पॉइंट है, ऐसा कुछ आपके पास नॉलेज है कि आपका जो सीनियर है हम्म। जिन्होंने बैचलर्स कंप्लीट किया, बैचलर्स के बाद वो मास्टर्स किए या जॉब ट्राई किए, ऐसा कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है? उनका क्या मतलब है? मेरे मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उनका नाम पार्थ है। हम्म तो वो भी गुजरात से ही थे। हम्म तो उन्होंने बैचलर कंप्लीट कर लिया था इंडिया में, यहाँ पर वो आए मास्टर करने के लिए। ओके और मास्टर भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से किया। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा स्किल के ऊपर काम किया और देन ही गो फॉर अ जॉब। तो ओके सेम आप बैचलर में अगर आप आते हो, ठीक है, तो बैचलर कंप्लीट करो, उसके बाद कोई आप मास्टर में कोई एक फील्ड पकड़ लो। वो फील्ड पकड़ के फिर उसमें वर्क करो, उसकी पढ़ाई करो, और फिर आप आगे करो। मतलब मेरे ऐसे दोस्त है जो लोग ने मास्टर कंप्लीट कर लिया यहाँ पर, और फिर वो लोग कर रहे हैं जॉब यहाँ पर। मतलब तो कोई आपका शिफ्ट हो रहा रिकमेंडेशन है। है कि बैचलर्स के बाद मास्टर्स करो देन जॉब के लिए तो जाओ? हाँ, फिर जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ पर मतलब मास्टर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ओके क्योंकि आप अगर समझ लो बैचलर कर रहे हो तो आपको कोई भी जॉब मिल सकती है। हम्म जैसे मैंने इंजीनियरिंग साइंस किया है तो मैं कोई भी इंडस्ट्री में जा सकता हूँ, हम्म लेकिन वो मतलब टॉप लेवल की नहीं रहेगी, आपको मतलब छोटी छोटी जॉब मिलती रहेगी। हम्म अगर लेकिन आप कोई मास्टर किया है, आप कोई चीज़ में ऐसे पर्टिकुलर स्पेशलाइज हो, तो आपका एक फोकस रहेगा कि मुझे ये इंडस्ट्री में जाना है, ये काम करना है, तो आप जा सकते हो इजीली, और वहाँ पर आपका फिर पे रोल भी ज़्यादा होगा।
तो जैसे मुझे हमारा लगता है टीम बहुत सारे यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन करते हैं, जर्मनी का हो गया, यूएसए का हो गया, यूके का हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन करते हैं। जैसे कि आप सपोज आपको मास्टर्स करने के लिए जाते हो, आपका वहाँ पे क्रेडिट का रिक्वायरमेंट रहता है। सपोज एग्जाम सपोज आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ पे वो लोग देखते हैं प्री रिक्विजिट में कि आपका 30 क्रेडिट होना चाहिए इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में, एक्स बराबर। वाई जेड ऐसा कुछ रहता है। तो हम्म। आपका जो डिग्री है इंजीनियरिंग साइंस, राइट, उसमें आपका फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में आपको सिर्फ एक सेमेस्टर मिलता है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन चूज करते हो, राइट, 30 क्रेडिट का। अगर या आपको मैकेट्रॉनिक्स का 30 क्रेडिट में करना है, नहीं तो आईसीटी का 30 क्रेडिट होगा, नहीं तो मैकेनिकल का 30 क्रेडिट होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स 30 क्रेडिट होगा, राइट। ओके। इसको करने के बाद आप सपोज आप आईसीटी किए, इसका मतलब आप सिर्फ रिलेटेड टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग रिलेटेड आप जाके मास्टर्स कर पाएंगे। आप आईसीटी चूज करने के बाद आप मैकेट्रॉनिक्स में तो मास्टर्स नहीं कर पाएंगे। नहीं, वहाँ पर नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको है ना नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है ना जिस पे आप मास्टर करना चाहते हो, उसके आपको सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज वो अगर उनके कोई सब्जेक्ट अलग है और फिर आप यहाँ पर फाइनल ईयर में आईसीटी के सब्जेक्ट ले रहे हो, तो ऑब्वियसली वो मैच नहीं होगी रिक्वायरमेंट। तो आपको क्या करना है, आपका क्लियर होना चाहिए कि नहीं मुझे मेकाट्रॉनिक्स करना है, आईसीटी करना है। तो अगर नेक्स्ट कोई यूनिवर्सिटी है उनमें उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो थोड़ा देख लीजिए कि नेक्स्ट जब मैं मास्टर करूंगा तो वो मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर करते हैं। तो आप इंजीनियरिंग साइंस में वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। आईसीटी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो उसमें आपको मतलब बेसिक कौन से है ऐसे कि जैसे मुझे एडमिशन मिल जाए मास्टर के लिए, तो आप वही सिलेक्ट करो। और यहाँ पर ऑप्शंस भी रहते हैं कि आप मतलब 2 सब्जेक्ट है तो उसमें से मतलब कोई भी कर सकते हो, आप ये चूज करो या फिर दूसरा चूज करो। तो आपका आपको लगता है जो इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज, सपोज मैं आईआईटी एनआईटी का बात नहीं करूंगा, ओके। जो मतलब जिसका आईआईटी एनआईटी में नहीं होता है, राइट, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 लाख बच्चे जेई मतलब देते हैं। अपेयर करते हैं, 20 लाख नहीं तो 11-12 लाख बच्चे हर साल करते हैं। वहाँ से आई थिंक आईआईटी एनआईटी सब कुछ मिला करके 1 लाख सीट शायद होगा, मुझे पता नहीं, मतलब मैं एक अप्रोक्सीमेटली फिगर बोल रहा हूँ, राइट। मतलब रिमेनिंग जो 9-10 लाख बच्चे हैं वो लोग इंडिया में ट्राई करते हैं, राइट, या बराबर। कोई कोई बच्चे बाहर, उनको नसीब हुआ तो बाहर आते हैं। तो आपको, आप सपोज मैं आपको बोलूँगा कंपेयर करें, आपके बहुत सारे दोस्त इंडिया में भी पढ़ रहे होंगे, राइट। टोरबेगाटा का यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो कंपेयर विद द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया हु आर चार्जिंग लाइक 8 लाख 10 लाख फॉर होल बीटेक, तो आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर है नॉलेज वाइज एंड फ्यूचर वाइज, मतलब आप किसको पढ़ने के बाद आप बेहतर कर पाओगे? देखो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो पढ़ा नहीं हूँ इंडिया में ज़्यादा, ऐसा कोई दोस्त वगैरह तो मैं वो मतलब एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि इंडिया में भी मतलब आप पढ़ सकते हो। मतलब अगर आप फी पे कर रहे हो, वहाँ पर भी पीएचडी प्रोफेसर रहते हैं, तो वैसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर बाहर आ गए तो आपको मतलब एकदम वो कुछ अलग ही मिलेगा, वैसा मतलब नहीं रहेगा। आप इंडिया में भी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे बाहर आके करना है, तो फिर आप बाहर आओ। ऐसा मतलब मैं प्राइवेट में पढ़ा नहीं हूँ इंडिया में, तो मैं उतना नहीं बता सकता उस चीज़ के बारे में। ओके 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 गॉट इट। बट यहाँ पर अगर आते हो तो अपॉर्चुनिटीज है आपको। एवरी प्रोफेसर जो है वो पीएचडी प्रोफेसर रहेगा, तो यहाँ का थोड़ा कल्चर आपको मतलब आप बहुत सारे बच्चों से जुड़ोगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट से जुड़ोगे, तो आपको थोड़ा एक नया कुछ जानने को मिलेगा, उनका माइंडसेट के बारे में पता चलेगा और बहुत सारी नई चीज़ पता चलेगी आपको अगर बाहर आते हो तो। इसका और एक नेगेटिव साइड है, जैसे हर चीज का प्रोस कॉन्स होता है, राइट, हर चीज का, तो इसका स्टडी इटली एक नेगेटिव साइड में है भी है, क्योंकि अभी बच्चे इटली आ रहे हैं क्योंकि बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है इसलिए आ रहे हैं, बराबर। राइट। उसका मेन मेन एक जो मतलब प्लस मार्केटिंग पॉइंट, पॉइंट है या हाँ प्लस हाँ पॉइंट प्लस है बोल पॉइंट है। सकते हैं, राइट। तो लेकिन यहाँ पे बच्चे आने के बाद मैं बोलूंगा सब 100 बच्चे आ रहे हैं, वहाँ पे 50-60% बच्चे जो लोग स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करते हैं और 40% बच्चे स्कॉलरशिप कंटिन्यू नहीं कर पाते, नहीं कर मतलब पाते फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर नहीं मिलता क्योंकि उनका क्रेडिट कंप्लीट नहीं हुआ बराबर। या कुछ वो डिस्ट्रैक्ट हो गए कि दूसरे चीज के लिए। फिर उसके बाद उसको मतलब उस बर्डन को कम करने के लिए फिर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए ढूंढने लगे। बराबर। जब पार्ट टाइम जॉब ढूंढना स्टार्ट किए, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में टाइम नहीं दे पा रहे, फिर वो मतलब मेस्टअप हो जा रहा है, बराबर। फिर उनका टाइम से टाइम जाता जा रहा है। उनका जो इंडिया में क्या होता है, जब जब आप बैचलर्स में हो आपका कंप्लीट फोकस पढ़ाई में भी है, राइट, पढ़ाई नहीं तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बराबर। बट यहाँ पे आपको सारा चीज खुद ही करना है। खुद ही करना है। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को आप देखते हुए आपके लिए क्या लगता है, इज इट वर्थ इट और नॉट? देखो पॉजिटिव साइड तो मुझे लगता है इसका कि जब आप इंडिया से यहाँ आते हो
तो एक ही काम करो कि सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखो कि कैसे भी करके क्रेडिट्स करने हैं। अगर आप क्रेडिट्स कर लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैं बैचलर में आया था तो मैंने क्रेडिट्स कर लिए थे तो मेरा 3 साल तक का स्कॉलरशिप हो गया था। तो फिर क्या होगा, जब आपके पास क्रेडिट्स होंगे, स्कॉलरशिप होगी, तो आपको बाकी कोई चीज़ों की मतलब फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा। आपको थोड़ा कहीं घूमने जाना होगा, आप जा पाओगे। तो वो एक एक काइंड का लूप है। तो आपको जब आप स्टार्टिंग में आते हो ना, तब आपको बहुत ध्यान रखना है कि पढ़ाई के अलावा आप कुछ ना करें। चाहे आपका कोई पैशन हो तो उसको 6 मंथ के लिए आप अपने पास रखें। पहले क्रेडिट पहले आपका पॉकेट में ले क्रेडिट्स लो। कंप्लीट करो, उसके बाद आपको जो करना है वो करो। आपको मतलब कई बार घूमना है, खाना पीना जो करना है करो, बट आके सबसे पहले क्रेडिट्स कंप्लीट करो। इन केस अगर आप लेट आते हो, मिस कर जाते हो क्रेडिट्स, तो यहाँ पर जब मतलब आप सीनियर के कांटेक्ट में रहो तो थोड़ा, और अगर सपोज आप यहाँ पर आए और आपकी क्रेडिट्स वगैरह मिस हो गई है तो आप ट्राई करो कि यहाँ पर आप रेंटल कंट्रीब्यूशन अप्लाई करो। तो यहाँ पर आप जो भी घर लोगे उसको आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो आपको हाफ अमाउंट मिल जाएगा। तो सपोज आप एकोमोडेशन के सपोज 300 यूरोज या 400 पर मंथ कर रहे हो, 300 पे कर रहे हो, तो यहाँ से आपको 250 यूरोज मिल जाएंगे। उसको टाइम लेने कब अप्लाई करना चाहिए, वो टाइम लेने? हाँ, उसका मतलब अभी दिसंबर तक उससे पहले करना रहता है एप्लीकेशन। ओके ओके। उनकी एक पूरी एक लाजियो डिस्को मतलब रोम में जो तोरवेर आता है लाजियो मतलब लाजियो वो डिस्को लाजियो में डिस्को अप्लाई, स्कॉलरशिप के अंदर आता है और सेपरेट है? वो उसी के अंदर आता है। अच्छा, अच्छा। उसको रेंटल कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। ओके, तो अगर आप आए हो और अगर आपसे स्कॉलरशिप मिस हो गई है तो आप ट्राई करो कि रेंटल अप्लाई कर दो, ताकि आपका जो एकोमोडेशन है तो वो आप एकोमोडेशन का आप मतलब वो पे कर देंगे, आपको सिर्फ खाने का खर्चा रहेगा। और एटलीस्ट आप पूरे मंथ में सिर्फ 2 दिन भी काम करोगे तो अभी मतलब 100 यूरोज आपके बन जाएंगे सिर्फ 2 दिन, तो वो ओके, उतना आपको खाने में निकल जाएगा। तो फिर ट्राई करो कि उसको आप मतलब पढ़ाई में ध्यान और दे के नेक्स्ट ईयर की आप स्कॉलरशिप ले लो, ताकि फिर मतलब आपकी पढ़ाई ना छूटे। क्योंकि अगर आप फिर सिर्फ जॉब करने लग गए तो पढ़ाई छूट जाएगी। मेरा एक दोस्त था तो उसने मतलब स्टार्टिंग में जॉब पे ध्यान ज्यादा दिया था, तो उसका 1.5 साल हो गया ना, उसके पास स्कॉलरशिप थी ना कुछ था, मतलब सब्जेक्ट भी नहीं निकले थे। फिर वो उसने कोर्स चेंज कर दिया, तो उसने फिर वापस कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में लिया कोर्स, बट फिर उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप सेम लाजियो में हो और वापस से आप लाजियो डिस्को की कोई मतलब यूनिवर्सिटी में कर रहे हो तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो आप ट्राई करो कि आए हो सीनियर के कांटेक्ट में रहो और स्टडी पे फुल फोकस रखो 6 महीने तक। आप जब आए थे 2021 में या 2021 में आए थे, तो आप एंडिंग में खुद सारा प्रोसेस खुद किए थे या कोई कंसल्टेंसी के थ्रू आप आए थे? मैंने खुद से किया था सारा प्रोसेस, बट मेरा एक जो फ्रेंड है ना जो मेरे साथ डिप्लोमा मैकेनिकल में था, तो वो यहाँ पर आ गया था 1 साल पहले। तो मैंने उनके गाइडेंस से थोड़ा किया खुद से, और मैं साइड में मतलब मैं जॉब भी कर रहा था तो मैंने इनका गाइडेंस लिया था और बाकी सारा प्रोसेस खुद से किया था। जैसे आपने खुद प्रोसेस किया, राइट? जैसे मैं सबको एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई स्टूडेंट प्रोसेस कर रहा है इटली के लिए, स्पेसिफिकली से आप इटली में पढ़ाई कर रहे हैं, तो व्हाट विल यू रिकमेंड? अभी जो लोग वॉच कर रहे हैं, जो मतलब अभी जी वीडियो को देख रहे हैं, सपोज आप प्लान करें इटली आने के लिए, तो मेरा क्वेश्चन दिनेश भाई को यही है कि उनको अकेला प्रोसेस करना चाहिए या कंसल्टेंसी चूज करना चाहिए? व्हाट विल यू रिकमेंड? ओके, देखो दो एक्सपेक्ट है। का तो आपके पास अगर पैसा हो, सपोज कंसल्टेंसी के देने मतलब कंसल्टेंसी का जो चार्ज है उसको देने के लिए अगर आपके पास है अमाउंट लाइक 2 और 3 lakhs वट एवर थे चार्ज, अगर आपके पास पैसा है तो आप उनको दे सकते हो। अगर सपोज आपके पास पैसा नहीं है तो आप खुद से कर सकते हो, जैसे मैंने खुद से किया है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप कोई दोस्त को या फिर आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं उनको देख के आप सीख सकते हो। जैसे और ही इज द ओनली एग्जांपल, राइट? उन्होंने खुद करके आया था, तो आप भी खुद करके आ सकते हो। हाँ, और अगर आप आपके पास है पैसे तो आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाओ। बट अगर कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हो तो भी आपको मतलब नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर आके अकेले हो, ठीक है, और कंसल्टेंसी होगी इंडिया में। तो आपको क्या करना है, हर एक मतलब आपको इटली सिलेक्ट करना है, तो आप इटली के वीडियोस देखो यूट्यूब पे, इनकी चैनल है उनके वीडियोस देखो कैसे क्या होता है, सारी चीजें करो। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो कोई सीनियर को पूछो, इनसे पूछो, थोड़ा गाइडेंस ले सकते हो आप। मतलब मैं ऐसे पर्टिकुलर नहीं बोलूंगा कि आप खुद से ही करो, क्योंकि खुद से करने में क्या आता है, वीजा में दिक्कत आता है कई बार, क्योंकि वीजा की मतलब कई कई स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहते हैं जो मुझे एज ए स्टूडेंट मुझे नहीं पता होगा, बट कंसल्टेंसी को पता होगा क्योंकि वो बहुत सालों से कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीजा का थोड़ा नॉलेज है कि वीजा मतलब किस तरह से मिल सकता है तो फिर आप खुद से करो, अदरवाइज फिर कंसल्टेंसी के थ्रू भी कर सकते हो।